मुहतरम नाजरीन, आज हम आपको दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या है एक गरीब घराने का, ऐसे घराना जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी और अफ्तारी के वक़्त भी भूखा रहा। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है चचा कमाल नाम के एक शख्स की। मुहतरम नाजरीन, चचा कमाल समीर के ऑफिस में सफाई का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा कमाल की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाएं। चचा कमाल समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा कि चाचा जी आप तो जानते हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों की तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। ये सुनकर चचा कमाल हसरत बड़ी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगा। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ही चचा सुन ही ना रहे हों। समीर ने जोर से आवाज दी तो चचा किसी दर्द भरी ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी, वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कप कपाते हुए कमजोर से हाथ से कप उठाया और कप कपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कल बैंक वाले भी पैसा लेने के लिए आ जाएंगे। कोई भी मुझे इस वक्त पैसे नहीं दे रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इधर चचा कमाल अपने घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकाल दूं? चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ बशीर साहब, पहले चाय पी लो, आओ घर के अंदर आ जाओ। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाहे रहने दे, मुझे किराया दे दे, बस यही काफी है। चचा कमाल धीरे से बोला कि कल दे दूंगा, शाम को आ जाना। उसके बाद चचा अपने घर के अंदर चला गया। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का था और सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा कि बेटा एक गिलास पानी ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहने लगा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान में आप फ्रीजर ले देंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी, सब वजू करने लगे और नमाज को अदा किया। दूसरे दिन बीवी बोली, अजय सुनते हैं आज आपने काम पर नहीं जाना, टाइम देखे 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफरे आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, वो कहते कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इतना सुनते ही बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है, बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे हैं और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की अफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया, उसका दोस्त भी सामान खरीद कर लाया था। चचा कमाल का बेटा हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा था, ये लोग कितना कितना सामान लेकर जा रहे हैं, मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ कि हम भी रमजान का सामान लेने के लिए जाएंगे। इधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला
था वो पैसे मिले, वो सारे पैसे लाकर मालिक मकान को दे दिए और फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था, जानता था कि बच्चे बाजार जाने के लिए कहेंगे, बच्चों का सामना भला कैसे कर सकता था। हिम्मत करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। बेटा देखते ही बोला, अब्बा आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने अपने आंसू पलकों में छिपा लिए और कहने लगा कि बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, पूरे 5000 का सामान लेकर आया है। ये सुनकर अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था, सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना, चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए वही रात की बची हुई सब्जी सब ने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत में लग गए। दिन गुजारा और अफ्तारी के वक्त होने वाला था। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए, छोटी बहन से बोला, जाओ पड़ोसी के घर से थोड़ा सा बर्फ मांग कर ले आओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ा सा बर्फ दे दो। ये सुनते ही वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस जाने लगी तो वो औरत बोली कि रुक जा, आज ले जा कल मत आना, आज ले जा, कल आई तो फिर मैं नहीं दूंगी। वो बच्ची घर आई, अपनी बड़ी बहन को बर्फ दी और कहा कि आंटी ने बहुत बातें की हैं, कल से मैं बर्फ लेने के लिए नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ चुकी थी, वो खामोश हो गई। सब अफ्तारी करने के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरख्वान पर रखी थी। आजान हुई तो सब लोग अफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिन घर में बर्फ लेने के लिए गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे, उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे, वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी ला कर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह हमको भी जरूर देगा। बेटा कहने लगा कि अब्बा मैं कल से मस्जिद में अफ्तारी किया करूंगा, वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। उसकी माँ धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही अफ्तारी किया करो। देखते देखते 10 रोज गुजर गए। बच्चे रोजाना पकोड़े समोसे या फल फ्रूट के लिए कहते, अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी से अफ्तार करते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे घर में, हमको आज से केले ही ला दो। चाचा कमाल ये सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा, आज मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चाचा कमाल बाजार गए, उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा कि ये सेब कितने रुपए किलो है? उन्होंने बताया ये वाला 300 के है और ये वाला 350 का है। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चाचा कमाल सुनकर खामोश हो गए और फिर बोले, ये 30 रुपए ले लो, इसके जितने भी सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा कि चाचा 30 रुपए में सिर्फ एक ही आएगा। इत्तेफाक से समीर जिसके ऑफिस में चचा कमाल काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने के लिए आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले कि वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब और केला पड़ा हुआ है ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला कि चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, वो खराब फल है। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और आज मुझे वो दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोज गुजर चुके हैं कि एक दिन भी मेरे बच्चों ने फल नहीं खाया। एक खजूर से रोजा अफ्तार करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को उनकी बात पर तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस किए और कहा कि चाचा टोकरी उठा कर ले जाओ। समीर साहब ये सब कुछ देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे कि चचा कमाल उसे 7 दवाएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से सही फल एक तरफ करने लगे और साथ ही उसे दवाएं भी देते जा रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना अफ्तारी का दस्तरख्वान याद आ गया। तरह तरह के फल और समोसे पड़े होते थे, बिरयानी, जूस,
जामिशीरी। उसके दिल काम कर रह गया। चचा कमाल पैदल तेजी कदमों से चलते जा रहे थे। अफ्तारी का वक्त था। समीर साहब भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगे और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान खरीदा। कार चचा कमाल के दरवाजे के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा कि चचा कमाल का घर यही है। बेटे ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाइए। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में रखी थी और गला सड़ा फल काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने अपनी कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में आंसू आ गए। पकोड़े समोसे भी दिए। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर ने उनके साथ बैठकर रोजा अफ्तार किया। चचा की तरफ देखकर कहा कि चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज अफ्तारी का सामान आपके घर पहुंचाया करेगा। चचा कमाल उसे हजारों दवाएं देने लगे। समीर अपने घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा कि कल से अफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का ही बनाना। अफ्तार एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मुयस्सर नहीं है। कल से कुछ फ्रूट चचा कमाल के घर भेज दिया करना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर था। उसने समीर से कहा कि सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर छलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को पैसे भी मिल गए। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम से दरख्वास्त है कि माह रमजान में अपने आसपास रहने वाले गरीबों और जरूरतमंदों का जरूर ख्याल रखा करें। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगरचे गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, लेकिन वो किसी के सामने अपना हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। अपने माशरे में ऐसे जरूरतमंदों को आप खुद तलाश करें और उनकी मदद करने की कोशिश किया करें। यकीनन असल माह रमजान यही है कि आप अपने रोजों, अपनी सहरी और अफ्तारी के साथ अपने गरीब और जरूरतमंद भाई बहनों का भी ख्याल रखा करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे सबक आमोज वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।